नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमारा ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी जो है अवकलन के अनुप्रयोग, इसको हमने सीखा था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है, ज्ञात करना है। यदि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो क्या है, r बराबर 3 दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे लिखेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें r इक्वल टू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, dA/dr ज्ञात करना है, यानी जो है इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है ये हमारा क्या है, सर्कल है। सर्कल का जो एरिया होता है ये क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है ये πr² होता है, ठीक है। और वर्ग इकाई होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से हम निकालेंगे, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dA/dt यानी r के सापेक्ष जो है a में, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है, त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो हो जाएगी dA/dt हो जाएगी। और यहाँ पे d बाई, यहाँ पे हम लिखेंगे dt नहीं, यहाँ पे जो है त्रिज्या है तो त्रिज्या हो जाएगा, यानी r हो जाएगा dr, ठीक है। यहाँ हमने ऊपर रखा है, लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, πr²। और यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की जो दर है 2πr हो गई। अब यहाँ पे जब हमारी जो त्रिज्या है, जब त्रिज्या यानी r बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो परिवर्तन की दर होगी वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे dA/dr। और यहाँ पे लिखेंगे जब r इक्वल टू कितना हो हमारा, जब r इक्वल टू हमारा 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इसमें जो परिवर्तन हो जाएगा 2πr है, तो 2π और जो r की वैल्यू है वो 3 है, तो 3 हो जाएगा, यानी 6π हो जाएगा। और ये जो हमारा क्या है, एरिया है, एरिया का जो यूनिट होता है ये क्या होता है, सेंटीमीटर² होता है। तो ये इतने जो है 6π सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर से इसके जो क्षेत्रफल में होगा वो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ बगल में जगह है, बगल में कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि जब r की वैल्यू, यहाँ पे b जो है r की वैल्यू कितनी दिया है, r की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, r बराबर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा क्या होता है, πr² होता है। और यहाँ पे हमने निकाला है dA/dr, dA/dr की जो वैल्यू आई है ये 2πr आई है। और जब हमारी जो इसमें त्रिज्या है dA/dr, ठीक है, dA/dr, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, r की वैल्यू हमारी 4 दे रखी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2π और r की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगा। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8π सेंटीमीटर² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है क्वेश्चन फिनिश। और इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब कोई हमारा वृत्त है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछे, किस दर से, उसकी त्रिज्या के सापेक्ष पूछे और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछे, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे लिखा है एक घन है, ठीक है। सभी को पता है घन क्या होता है। चलिए देखते हैं। ये हमारा घन है, तो एक हम बनाते हैं घन, ठीक है। ये हमारा कोई घन है, ठीक है, ये हमारा कोई क्या है, घन है। और इसमें क्या कह रहा है कि घन का जो आयतन है 8 सेंटीमीटर क्या है, 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का जो आयतन है यहाँ सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 8 सेंटीमीटर
घन का जो आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी जो किनारों की जो लंबाई है वो 12 दिया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसका जो आयतन है ये क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है। तो हमें पता है घन का जो आयतन होता है ये क्या होता है, घन का आयतन ए क्यूब होता है, यानी भुजा। मान लीजिए अगर इसकी भुजा क्या है, ए है, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयतन यानी बी बराबर घन का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, और इसमें जो चेंजिंग हो रही है dv बाई dt, वो क्या हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे घन का जो आयतन है, यहाँ पे हम लिखेंगे dv बाई dt। तो घन है तो घन का जो आयतन इसमें किस दर से चेंजिंग होगा, तो d बाई d, यहाँ पे t नहीं रहेगा, यहाँ पे जो है a रहेगा। इसकी जो भुजा है वो क्या है, a है। अच्छा t है, चलिए यहाँ पे समय के सापेक्ष बदल रहा है, तो यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा, और यहाँ पे dt, और यहाँ हो जाएगा a क्यूब, और यहाँ से जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक घन का जो आयतन है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से इसमें क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d जो है क्या हो जाएगा, a बाई dt हो जाएगा। ठीक है, a बाई dt हो जाएगा, और यहाँ से ये हमारी जो वैल्यू है ये क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पे इसकी जो चेंजिंग है, यानी इसमें जो किस दर से वृद्धि हो रही है, तो साइड में, तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो a बाई dt जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 8 बाई 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि यदि इसकी किनारों की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, इसकी किनारों की लंबाई कितनी हो, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब, तो इतना चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, जब किनारों की लंबाई, जब a बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो ये किस दर से बदल रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dA बाई dt, और यहाँ पे a की जो वैल्यू है a बराबर 12 हो गया, और यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या है, 8 बाई 3 हो जाएगा, और a की जो वैल्यू हमारी 12 इंटू 12 हो जाएगा, और यहाँ से हम काट देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 जा 12, 2 से काट देंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ से हम इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 3 जा 9, और 9 6 जा कितना हो जाएगा, 9 6 जा हो जाएगा हमारा 1/54 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए आप इसका जो है थोड़ा सा इधर पॉइंट नोट डाउन करिए, और उसके बाद हम फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका इतना हो गया। चलिए भाई, ये हमारा हो गया 8 बाई 3 dA बाई इतना हो गया, इस दर से चेंजिंग हो रहा है इसका। इसके बाद कह रहा है ये बढ़ रहा है। अब कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ पे हमें इसमें नहीं निकालना था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है इसकी यदि क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है, इसके क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो जो हमारा घन होता है, घन का जो एरिया होता है ए बराबर एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, और यहाँ से dA बाई dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा d बाई dt, और यहाँ पे 6a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इतना हो गया, और इसके बाद यहाँ से dA बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा।
ठीक है, डी ए बाई डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे हम जब निकालेंगे डी ए बाई जो टी टी की वैल्यू है, इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं, और यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12a इंटू यहाँ पर हो जाएगा 8/12 और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर, एक स्क्वायर से ए क्या हो गया, फिनिश हो गया। और यहाँ से हमारा क्या है 12 है, तो 12 से 12 भी फिनिश हो गया। यानी यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे ए से ए यानी ए बचा, यहाँ पे 12 से 12 फिनिश हो गया। ठीक है, चूँकि इसकी जो वैल्यू है 8/8, चलिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 हमारा कितना है, यहाँ पे 3 है, 3a स्क्वायर है, तो a से a फिनिश हो गया, और 3 से 3 4 जा 12 हो गया, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और नीचे हमारा कितना बचा, नीचे हमारा a बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना आ गया, हमारा आ गया 8 4 जा यहाँ पे 32 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 32 हो गया, और नीचे कितना बचा हमारा a बचा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे लिखा है कि अगर जब ए की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी दे रखी है 12, ए की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 12 हो गई, और यहाँ पे जब निकालेंगे तो 32/12 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 8/3 हो गया। और ये क्या है, चलिए ये हमारा क्या है एरिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस दर से इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, जैसे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी इसमें जो घन का जो आयतन होता है ए क्यूब होता है, इसमें दिया है dv/dt 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8/3 ए स्क्वायर समीकरण 1 बना देंगे। यहाँ पे अब कहा है, अब यहाँ पे इसके आगे क्या कह रहा है, इस दर से इसमें जो चेंजिंग हो रही है। अब यहाँ पे कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब इसके किनारों की लंबाई 12 हो। तो यहाँ पे हमें पता है जो घन का जो क्या होता है क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। डिफ्रेंशिएट करेंगे 12a हो जाएगा, और dA/dt, और dA/dt की वैल्यू हमने निकाल रखी है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे और काटेंगे तो 32a हो जाएगा। और यहाँ पे जब हमें दे रखा है a की वैल्यू 12, तो 12 यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा है एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है क्वेश्चन में दे रखा है, सॉल्व लिखेंगे हम। डी आर जो दिया है उसको लिख लीजिए। dr/dt की जो वैल्यू है वो क्या है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। त्रिज्या बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पहला तो शर्त ये है कि हमें ये बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी हमें यहाँ पे क्या बताना है dA/dt बताना है। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, जब त्रिज्या कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो तब हमें बताना है इसमें किस दर से वृद्धि हो रही है, यानी dA/dt बताना है। जब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तब हमें बताना है किस दर से इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे dA जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dA जो dt की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ से आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dA यहाँ पे dt और यहाँ πr² हो जाएगा, और यहाँ से जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2πr हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू हो गई, यानी जो त्रिज्या है, त्रिज्या
ये हमें ज्ञात करना है इसका जो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो इसका जो क्षेत्रफल है 2πr, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर चूँकि एरिया है प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कहा जब त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है, जब आर की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसमें किस दर से वृद्धि हो रही है, तो dA/dt हमारा हो जाएगा। यहाँ पे ए की जो वैल्यू हमारी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, तो इसमें जो चेंजिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2π/10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर हुआ है, चलिए आर स्क्वायर था तो 2πr हो गया। आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे आप 10 रख देंगे और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 दूना 20 यानी जो है 20π हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो है जब त्रिज्या हमारी 10 रहेगी तो इसमें जो चेंजिंग होगा वो 20π प्रति सेकंड की दर से इसमें वृद्धि होगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है उस पर, ठीक है। क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इसको लगाने का प्रयास कीजिए। लिखा है, क्या लिखा है, एक परिवर्तनशील घन, ठीक है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से यहाँ पे बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक है। जब इसमें हमें बताना है इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जब इसका किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें जो दे रखा है, यानी जो है एक परिवर्तनशील घन का जो किनारा है यानी उसकी जो भुजा है वो क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन आप जानते ही हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा घन हो गया, ठीक है, ये हमारा घन हो गया। अब यहाँ पे घन का जो साइड होता है ये सब क्या होता है, इक्वल होता है। अगर लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगा और ऊंचाई भी क्या होगा, a ही होगा, ठीक है, तीनों सेम होता है। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। और यहाँ पे जो a की वैल्यू दे रखी है, ये क्या दे रखी है, इसको आप देखेंगे यहाँ पे dA/dt, यानी यहाँ पे देखिए अगर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो आयतन है, अगर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो उसकी साइड है या त्रिज्या है, अगर सर्कल है तो त्रिज्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसकी जो वैल्यू है, ठीक है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है dV/dt। तो हमें पता है कि जो घन का आयतन होता है v बराबर क्या होता है, a³ होता है। और यहाँ से जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dV/, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे एक लाइन dA/dt और यहाँ हो जाएगा a³ और यहाँ से हो जाएगा 3a² dA/dt हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, dA/dt की जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू, यानी यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा चलिए रख देते हैं 3 × a² और इंटू कितना है, dA/dt की वैल्यू 3 दिया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9a² हो जाएगा, ठीक है। 9a² ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आयतन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो जाएगा। मतलब ये जो घन है अगर उसकी जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो उसकी जो आयतन में वृद्धि होगी 9a² सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होगी, अगर उसकी त्रिज्या में इतने 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इसका जो क्या लिखा है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर है तो इसके आयतन में क्या वृद्धि, किस दर से वृद्धि होगी, तो इसमें ये बोला है, तो यहाँ हम लिखेंगे dV/dt, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे जब a की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 × 10, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे, 9 × 10 कर देंगे, और यहाँ पे जो इसका वैल्यू हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 900 सेंटीमीटर प्रति सेकंड
ठीक है, क्यूब की दर से इसमें जो है क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि होगा। जब हमारी त्रिज्या कितनी, इसकी जो भुजा रहेगी 10 सेंटीमीटर, यानी जब यहाँ पे आर की ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इस दर से क्या होगा, इसमें चेंजिंग होगा इसके आयतन में। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारा अगर आप कंसेप्ट ये 6.1 का अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जैसे इसमें जो हमारा ये टॉपिक हो गया जो है, इसमें चेंजिंग किस दर से मतलब वृद्धि हो रही है, और एक इसमें और टॉपिक है जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ये हो गया। और एक हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम, जो हर साल 6 नंबर मतलब क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। तो एक बार अभी हम उसको फिर देखते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि एक झील है, तो झील सभी लोग जानते हैं, ठीक है, झील है, एक झील है, झील में एक पत्थर डाला जाता है। अगर कोई झील है, ठीक है, बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी टीच की है कि जो है तालाब में ढेला मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक झील है, उसमें जो है एक क्या किया जाता है, झील में एक पत्थर डाला जाता है, मतलब पत्थर मारा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तरंगे यहाँ निकलती हैं, ठीक है, ऐसे लहर टाइप में उत्पन्न होता है। वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति से चल रहा है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 हो तो इस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें दी हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। जैसे इसमें क्या दे रखा है, लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है वृत्त, और इसमें जो तरंग है, तरंगों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है क्या हो रहा है, गति से चल रहा है वो तरंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dr/dt जो dt है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। और जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाती है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो। चलिए, तो पहले हम जो एरिया होता है वृत्त का वो क्या होता है πr² होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dA/dt, और यहाँ पे जो dA/dt यहाँ पे हम लिखेंगे dt, और यहाँ πr² लिख देंगे, यहाँ पे इसको a² हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसका हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। और इसमें क्या कहा है dr/dt, तो यहाँ पे हो जाएगा dr/dt हो जाएगा, चूँकि जो है प्रति सेकंड इसमें जो चेंजिंग हो रही है क्या हो रही है इसको भी बताना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो dr/dt की जो वैल्यू है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ हो जाएगा 2πr इंटू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है तो 5 हो जाएगा, और 2 5 जा 10, यानी 10πr, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। मतलब इस दर से इसमें क्या हो रहा है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर हमारी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है, उसमें चेंजिंग कितने से हो रही है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें 10πr सेंटीमीटर स्क्वायर की दर प्रति सेकंड की दर से चेंजिंग होगा। अब यहाँ पे लिखा है यदि, ठीक है, जब r की वैल्यू हमारी कितनी हो 8 हो, जब r की वैल्यू हमारी कितनी हो 8 हो, तो किस जो है इसमें चेंजिंग क्या हो जाएगा उसको बताना है। तो जब r की वैल्यू 8 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dA/dt, यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छे से लिख दे रहे हैं। तो dA/ जो हमारा dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगी, और यहाँ पे 10 पाई, और यहाँ पे जो r की वैल्यू है 8 है तो 8 हो जाएगी, यानी जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी जब r की वैल्यू क्या हो 8 हो तो इसमें क्या होगा चेंजिंग 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से इसमें परिवर्तन होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। यदि चैनल पे नए हैं तो
प्लेलिस्ट में जो भी इसका कंसेप्ट है उसको आप अच्छे से सीखेंगे तो इसका जो भी कंसेप्ट है आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।